आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तालिबान मतलब अफगानियों की हालत बहुत ख़राब है और एक तरीके से पाकिस्तान ने बर्बादी कर दी है इनको। इनका फ्यूचर कुछ है नहीं, अनसर्टेन है। और अभी तो डेडलाइन दी हुई है, 1 नवंबर की डेडलाइन दी थी। अब देखिए क्या होता है। डेडलाइन तो चली गई है, बट वही है कि पाकिस्तानी ढूंढ रहे हैं जहां पे भी अफगानियों पकड़ो और इनको वापस भेजो। तो मामला काफ़ी ज़्यादा गर्मा गया है। नहीं करना चाहिए ऐसा, बहुत गलत है। तालिबान सरकार ने बोला है कि आ जाओ वापस। देखिए, पहले मामला समझिए। मामला ये है कि रिफ्यूजीज, मतलब जो अफगान्स हैं, वो पाकिस्तान में रिफ्यूजीज की तरह रह रहे थे भाई। 1979 में, 1979 से लेकर 1989 तक देखिए 100 रेवोल्यूशन आया। कहां पे? अफगानिस्तान में। कम्युनिज्म आ गया, सोवियत चला गया, अमेरिका ने तालिबान को खड़ा कर दिया, मुजाहिदीन को खड़ा कर दिया। मुजाहिदीन चलो, अमेरिका ने पाकिस्तान को फंडिंग की, पाकिस्तान ने घूम फिरा के कहां पे किसको फंडिंग दी? इन्हीं मुजाहिद्स को। मुजाहिद मतलब स्टूडेंट होता है। और उसके बाद फिर बहुत दिक्कत हुई अगले 10 साल तक। देखिए, तालिबान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, ऐसे ही नहीं बोला जाता। वहां कोई जीत पाया है? तालिबान एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। रशिया चाहता था, मतलब अफगानिस्तान, रशिया चाहता था अफगानिस्तान उसके पास हो जाए। क्यों? क्योंकि इसके वो लैंडलॉक्ड है, कहीं से जगह नहीं है जाने की। तो अफगानिस्तान से होकर वो निकल जाएगा। जिसके पास समुद्र है वो सुपर पावर। भारत सोने की चिड़िया, भारत पावरफुल है, था, हमेशा रहेगा। चाइना कभी उसको छू नहीं सकता, भले ही आज छू रहा है। क्यों? उसके तीनों समुद्र है, तीनों तरफ से उसके पास ट्रेड रूट। अमेरिका का भी यही है, इसीलिए अमेरिका इतना बड़ा सुपर पावर है। और आगे आने वाले समय में भारत फिर से सुपर पावर बनेगा, एक बार तो था ही। तो अब यहां पे अफगानिस्तान बहुत स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, क्योंकि अफगानिस्तान से होते हुए आप सीधा सिल्क रूट यहीं से जाता था, पुराना वाला। तो अब इसी वजह से, इसी अफगानिस्तान में बहुत सारे वॉर्स हुए, लेकिन सारे वॉर हारे गए हैं। हमेशा अफगान जीते हैं, बहुत मुश्किल है यहां पे जीतना। तो 1989 तक सोवियत हार गया, लेकिन जिन मुजाहिदीन को तुमने खड़ा किया वो तो वही रहेंगे। तालिबान आ गया। अब तालिबान आया तो 1996 से लेकर 1996 में सिविल वॉर होती है, 1992 से लेकर 1996 तक मैंने पूरा कवर किया है। और उसके बाद तालिबान सरकार 2001 तक रहती है, जब वो अमेरिका पे हमला करता है, 9/11। तो जैसे ही अमेरिका पे हमला करता है, अमेरिका इन्वेड कर देता है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश कहते हैं या तो तुम हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो। तो घुस जाते हैं दंदनाते हुए तालिबान में। और उसके बाद फिर तालिबान को खदेड़ते हैं, लेकिन फिर 20 साल बाद 2021 में भाग जाते हैं बोरिया बिस्तर लेके। 15 अगस्त 2021 इतनी जल्दी भागते हैं कि वो तस्वीर दोस्तों आज से 2 साल पहले कोई भूल नहीं सकता है क्या हुआ था तालिबान अफगानिस्तान में। अभी तालिबान का शासन है, क्या हो रहा है नहीं पता। लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। 95% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। बड़े अच्छे हैं तालिबानी, अफगानिस्तान। तो बहुत मुश्किल। और तालिबान का वही शासन, औरतों को बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं देना, आदमियों को भी उड़ाई देना, बम से जान से मार देना, मुश्किल है तालिबान के लिए। लेकिन अभी फिर भी स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत तो है ही है, आई गई है। अब 1979 में पहली वेव आती है, क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान का बॉर्डर है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। तोरखम बॉर्डर, डूरन लाइन, तो यहां से आए ये सब, ठीक है। 1979 में पहली वेव, फिर दूसरी वेव अभी 2021 में भागे जितने भी बॉर्डर पे लोग रहते थे। तो अब बहुत सारे रिफ्यूजीज रह रहे हैं कहां पे? पाकिस्तान में। लेकिन 1979 में पहले आए थे ये। 10 साल में ये पूरा जो माइग्रेशन है वो होता रहा। अब वैसे तो पाकिस्तान में खाली 17 लाख अफगान नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, 25 लाख के ऊपर है। लेकिन ये 25 लाख जो बाकी के लोग हैं, पाकिस्तान कहता है तुम इतने टाइम तक यहां पे रहे हो, पेपर्स दिखाओ हमको, तुम नागरिकता लो, पेपर्स दिखाओ। और अगर तुम्हारे पास पेपर्स नहीं है तो हमको तुमको निकाल देंगे। अब अभी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल पढ़ रहा था, तो उसमें तारजुम जो हैं बूढ़े हो गए हैं अब, और वो बहुत पहले आए थे। उन्होंने यहां पे शादी की, बच्चे पैदा किए, बच्चे बड़े हो गए, यहां पे काम किए, लेकिन अब एकदम से ऑर्डर आया है कि वापस चले जाओ। अब बात यह कि लोग वापस जाएं तो जाएं कहां? बड़ा मुश्किल है। तालिबान ने यह बोला है कि भाई देखो पाकिस्तान गलत कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि जो अभी हमारे यहां अटैक हुए हैं उसमें इन्हीं रिफ्यूजीज का हाथ है। कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, बस इन्हीं रिफ्यूजीज का हाथ है। भाई पाकिस्तान का हाथ है, तुमने आतंकवाद को पाला है तो वो तो तुमको डसेगा ही। तुम जहरीले सांप को पालोगे तो तुम्हारी आरती नहीं उतारेगा वो। तो अब तालिबान कह रहे हैं कि आओ भाई, क्या कर सकते हैं, आओ, कोई दिक्कत नहीं है,
हम जो है तुमको तुम्हारा स्वागत करेंगे, स्वागत नहीं करोगे हमारा। और पाकिस्तान ने 1 नवंबर तक यहां पे डेडलाइन दी थी कि या तो जो भी इलीगली रह रहे, जिनके पास पेपर्स नहीं है, जिनकी नागरिकता नहीं है, या तो तुम छोड़ दो या हम छोड़वा देंगे तुमको। सब डार्क पर्सनालिटी के लोग हैं। और डार्क पर्सनालिटी की बात करें तो आज रात 12 बजे हम अपनी सेल खत्म करेंगे। आज तक इतना बड़ा डिस्काउंट इस पर कभी नहीं रहा है। हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स रहा है दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास। शानदार क्लासेस ली है, रिकॉर्डेड कोर्स है। अभी तक आपको ये 40% पे मिलता था, अभी 50% में मिल रहा है, सिर्फ 500 रुपए में। तो बहुत अच्छा मौका है। 12 बजे सेल जो है वो खत्म हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, वापस जाएंगे। ये मैंने अभी लेक्चर बनाया था, अभी स्टडी ग्लोस पे इस पे लेक्चर्स आते ही रहे हैं। अभी आपको यही याद है, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है और अफगानिस्तान ने बैंड बजा दी है। ठीक है, मतलब आप ये समझिए कि अगर अफगानिस्तान अपने सारे मैच जीत ले तो अफगानिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा सेमीफाइनल में। ना सिर्फ क्वालिफाई करेगा, इंडिया से उसका सेमीफाइनल होगा। भाई देखो, मैं तो यही चाहता हूं कि इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से तो ना हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक तगड़ी टीम है यार, तो बहुत ज्यादा रिस्क रहेगा। तो या तो अफगानिस्तान से हो जाए, पाकिस्तान से हो जाए, है ना। अफगानिस्तान से हो जाए तो मजा ही आ जाए। और अफगानिस्तान बहुत बढ़िया टीम है। मैंने जब इस टीम को देखा था खेलते हुए तो मुझे पता था बहुत आगे जाने वाली है। अब अफगानिस्तान जीत रही तो तालिबान भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, जब पाकिस्तान को हराया अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान में यह था कि पूरा अफगानिस्तान उस रात नहीं सोया, इतना सेलिब्रेशन हुआ। तालिबान ने भी ट्वीट किया, जो वहां की स्पोक्स पर्सन है, ये बहुत बड़ी जीत रही है। तो सभी मैच देखते हैं वहां पे। ठीक है, क्रिकेट इस दुनिया का दूसरा सबसे लोकप्रिय गेम है। तो अफगानिस्तान जो है, जो उनके क्रिकेट प्लेयर है इब्राहिम जादरान, उन्होंने कहा कि मैं उन्हीं रिफ्यूजीज को यह डेडिकेट करना चाहता हूं जीत, जो कि पाकिस्तान से निकाले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मोहम्मद रिजवान ने बोला था कि मैं पैलेस्टीनियंस को अपनी सेंचुरी डेडिकेट करना चाहता हूं। इब्राहिम जादरान ने यह कहा। बड़ा बवाल हुआ इस पे। पाकिस्तान में क्यों बवाल हुआ भाई? देखो, ये तो बात सही है, तुम निकाल रहे हो, और ये फिर वर्ल्ड मीडिया में आया कि भाई बुरी हालत है। ठीक है, हर किसी ने ये पहचाना। अफगानिस्तान पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। आने वाले समय में बड़ा युद्ध होगा ही होगा। ठीक है, आप ये देखिएगा कि पाकिस्तान झेलेगा 2 फ्रंट वॉर। तो आगे आने वाले समय में बहुत मुश्किल होने वाली है पाकिस्तान के लिए। और हालात भी बहुत ज्यादा खराब है। कभी बॉर्डर डिस्प्यूट हो जाता है, कभी हमले हो जाते हैं, तो मुश्किल तो है ही है। अभी अगर बात करते हैं तो जब से तालिबान सरकार आई है तब से यही बोला है कि भाई आ जाओ, लेकिन पाकिस्तान के इस डिसीजन को लगातार वो कंडेम कर रहे हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम कुछ तो। अच्छा, कल पाकिस्तान के इलेक्शन की डेट भी आ गई है ना, फरवरी में है शायद इलेक्शन, तो वो भी डेट आ गई। वो डिले होती नहीं होती है। और पाकिस्तान ने बोला कि भाई देखो ऐसी है, हम वेलफेयर और सिक्योरिटी देख रहे हैं, हमको और कुछ दिख नहीं रहा है, हम अपने देश की सिक्योरिटी को बढ़ा रहे हैं। तो ये हमको ना बताओ कि तुमको भेजना है नहीं भेजना है, भाई तुम क्यों अटैक्स करवा रहे हो। भाई तालिबान कह रहा है वहां रिफ्यूजीज कह रहे कहां अटैक कर, भैया हम 40-50 साल से यहां पे रह रहे हैं, हम कहां, हमारे सबूत तो दो। जबरदस्ती तुम्हारे इंसानियत के नाते तो कर दो, क्योंकि तालिबान की सिचुएशन आपको पता ही है क्या है। वहां पे और लोग जाएंगे तो 17 लाख का आंकड़ा है। और डर यह भी है कि कहीं अफगान परसिक्यूट ना होने लगे, एक परसिक्यूशन का भी डर सता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने बोल दिया कि भाई 1 नवंबर के बाद जो दिखेगा फिर सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं है जो हम करने वाले हैं। और इससे पहले भी पाकिस्तानी आर्मी ये सब कर ही चुकी है। ठीक है, उनको कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। तो अभी सिचुएशन की बात करें तो 1,30,000 ऑलरेडी पाकिस्तान को छोड़ गए हैं। इसमें काफी लोग हैं। एक मैं वही एडिटोरियल में सपना एक करके लड़की है, यही पाकिस्तान में उसका जन्म हुआ। जब तोरखम बॉर्डर को क्रॉस किया, पूरा सामान लाद के ट्रक में भर के, अपनी यादें समेटते हुए उन गलियों को आखिरी बार देखना जहां पे मैं पैदा हुई, जहां पे हम खेले पले बढ़े पढ़े, और उसके बाद फिर हम ट्रक के सहारे निकल गए अफगानिस्तान की ओर। हमने बस काबुल के बारे में सुना था, हमने सुना था कि जब यहाँ पे सर्दियां पड़ती हैं तो बड़ा सुहावना मौसम हो जाता है। हिंदू कुश पहाड़ियों के बीच से जाते हुए बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। लेकिन फिर हम देखते हैं कि तालिबान का झंडा, सफेद झंडा सामने लगा है। लेकिन मैंने तो पुराना अफगानिस्तान का झंडा, जो कि बड़ा कलरफुल था, वो हाथ में लिया था। लेकिन जैसे ही मैंने सफेद झंडा देखा, मैंने तुरंत वो झंडा नीचे कर लिया, क्योंकि मुझे पता था कुछ गड़बड़ होने वाली है। और उसके बाद फिर हम आगे गए, और जैसे जैसे आगे गए, लोगों के हाथ में बंदूकें, लोग हमारा स्वागत तो कर रहे थे, लेकिन फिर भी एक डर था। हमको नहीं पता था हम कहां जाएंगे, लेकिन जाना तो है ही। तो इस तरीके से बहुत सारी कहानियां हैं। अभी इस समय जो 70,000 अफगानी जो अभी निकल रहे हैं, उनकी ये कहानियां हैं। तो तालिबान ने पाकिस्तान को थैंक्स भी किया, बाकी कंट्रीज भी किया, कि उन्होंने इतने समय तक अफगान्स को रिफ्यूज दी। और अब जो है
यही बोला है कि फोर्सिबली डिपोर्ट ना करिए प्लीज, इतना तो आप कर लीजिए। पाकिस्तान मुझे लगता है डिपोर्ट ही नहीं करना चाहिए था, बट नहीं डिपोर्ट करिए। अब भाई पाकिस्तान के भी अपने मसले हैं। देखो भाई, अब पाकिस्तान की भी हालत बहुत खराब है। इतने लोगों को, 17 लाख लोगों को कहां से, पाकिस्तान खुद तो अपना पेट भर नहीं पा रहा है, इकोनॉमिक कोलैप्स हो ही गया है उसका। तो वो इतने लोगों को ये एक बहाना भी है कि भाई अब ले जाओ यार, अब हम नहीं इसको सहेंगे, ठीक है। तो एक इमरजेंसी सिचुएशन है ना, बट कुछ कर नहीं सकते। अभी सेटलमेंट कुछ हो सकता है, टेम्पररी एडॉक बेसिस पे कुछ सेटलमेंट हो जाए, शायद बॉर्डर पे ही हम वहां पे रहे। अभी तो जो लोग जा रहे हैं उनके पास कुछ नहीं है, ठीक है, ना घर है, ना फूड है, ना वाटर है, ना मेडिसिन है, दे डोंट हैव एनीथिंग। वो बस जा रहे हैं, कुछ खास है नहीं। और प्रिपरेशन लेवल की बात करें तो सरकार ने एक हाई कमीशन बनाई है और 2 टेम्परेरी कैंप्स बनाए हैं तोरखान बॉर्डर पे, इसी बॉर्डर से ही जाएंगे ताकि यहां पे लोग रह सके। और वेंसडे को भी यहां पे जो वेल्दी अफगान्स हैं बोला कि भाई हाई कमीशन के साथ प्लीज आप हेल्प करें, आपके पास जो पैसा है, जो भी है, आप जो रिटर्न हो रहे हैं, आप थोड़ी सी हेल्प कर दे, ट्रांसपोर्ट एकोमोडेशन। इसमें अमेरिका का बड़ा हाथ है। पता है अफगानिस्तान के सारे पैसे अमेरिका के पास पड़े हैं और अफगानिस्तान दे नहीं रहा है। लेकिन अब अमेरिका इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि तालिबान को पैसे देना मतलब मुसीबत बुनाना। तालिबान को थोड़ी ना पैसे दे देंगे। लेकिन यही अभी जो बाइडेन ने पिछले साल, आपको याद होगा, इन्हीं पैसों से जो 9/11 के लोग मरे हैं उनको पैसे, उनको बोला कि इन पैसों से हम तुमको जो है वो, ये तुम्हारे पैसे हैं और तुमको हम क्या कहते हैं वो कॉम्पनसेशन देंगे। तो बड़ा इस पे बवाल हुआ था। ऑफिशियल्स ने भी बोला टेक्निकल रीइंफोर्समेंट और ट्रक्स जो हैं, जो कि जितनी भी चीजें हैं, जो मोबाइल टॉयलेट्स, वाटर सब कैरी कर रही हैं, ये सब तोरखाम बॉर्डर पे हमने जो है वो डिप्लॉय करके रखा हुआ है, यानी कि डरने की बात नहीं। और इस तरीके के कुछ सीन सबको देखने को मिल रहे हैं तोरखाम बॉर्डर पे। सब गरीब हैं बेचारे, मुश्किल है, बेबस हैं। और कहते हैं ना कि राजा तो हो तो तपस्वी राजा हो। क्या फायदा ऐसे कि बस हर कोई अपना अपना सोचे। दान, इंसानियत सबसे ऊपर होनी चाहिए, दान सबसे ऊपर होना चाहिए। भगवान राम, भगवान कृष्ण की बातों को याद करना जरूरी है। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।